एवरीवन, वेलकम टू द कैप्सूल शो। कैसे हैं आप लोग? आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के हमारे द कैप्सूल शो की। अच्छा, कैप्सूल शो के अंदर आज का जो टॉपिक है वो आपको थंबनेल में तो दिखाई दे ही रहा होगा, लेकिन मेरे पीछे भी आपको आइडिया तो लग ही गया होगा कि आखिरकार हम लोग जो है वो किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। हम लोग आज के सेशन में बात करने वाले हैं वाइटामिन्स को लेकर। वाइटामिन जो एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो टाइम को नहीं वेस्ट करते हैं और फटाफट से शुरू करते हैं द कैप्सूल शो का हमारा आज का टॉपिक वाइटामिन। एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, इस सेशन को में क्वेश्चन थोड़े फास्ट हम करते हैं क्योंकि हमें कम समय में बहुत सारे क्वेश्चन को कवर करना होता है। इसलिए काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि मैडम थोड़ी स्पीड ज़्यादा है, तो ऑब्वियस होगी ना, क्योंकि हमें थोड़े टाइम में बहुत सारे क्वेश्चन को कवर अप करना होता है। तो लेट्स स्टार्ट, है ना, और देखते हैं कि आज के हमारे टॉपिक के क्वेश्चंस क्या क्या होंगे। विटामिन्स में कितने क्वेश्चंस और कैसे कैसे क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। तो एक बार हम लोग जो है वो फट से इस विटामिन वाले सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या क्या हमसे यहाँ पर जो है वो पूछा जा रहा है। चलिए, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका आविष्कार जो है वो मिस्टर फंक ने किया था। तो मिस्टर फंक ने जो है वो किसके बारे में डिस्कवर किया था? एंजाइम, हार्मोन, विटामिन या फिर प्रोटीन? तो आपको ध्यान रखना है विटामिन के बारे में। एंजाइम, हार्मोन जो है वो एक्चुअली प्रोटीन से ही मिलकर बने होते हैं। इस चीज का आप लोगों को अलग से ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विटामिन जो है वो किस प्रकार के यौगिक होते हैं? विटामिन टाइप ऑफ कंपाउंड आर विटामिन। तो भाई विच टाइप ऑफ? तो विटामिन ऑर्गेनिक होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, लिविंग जैसा तो कुछ नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि विटामिन्स हमेशा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। कौन से कंपाउंड्स होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। विटामिन कौन से कंपाउंड होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि किसे सहायक आहार कारक के रूप में जाना जाता है। जब हम सहायक आहार कारक के रूप में, एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि वसा से हमें 9 किलो कैलोरी जो है वो मिलती है ना। जैसे कि प्रोटीन से ऑन एन एवरेज हमें 4.9, यानी कि हम वो लगभग मान लो कि 4 किलो कैलोरी मिलती है। हार्मोन से तो नहीं, है ना, हार्मोन से कोई कैलोरी नहीं मिलती है। विटामिन से भी हमें किसी प्रकार की कोई कैलोरी नहीं मिलती है ना। इस चीज का ध्यान रखना। विटामिन हमें जो है वो बीमारियों से बचाते हैं, इसलिए इसे जो है वो हम एसेंशियल जो है वो डाइटरी फैक्टर के नाम से जानते हैं। तो ये आपका विटामिन हो जाएगा। अनदर क्वेश्चन कि पौधों की वृद्धि के लिए कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द नॉट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द प्लांट ग्रोथ। तो आवश्यक नहीं है पूछा है, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। हाँ, लेकिन अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एज कंपेरेटिवली पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। मैग्नीशियम तो भाई फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, पोटेशियम आपकी ग्रोथ में हेल्प करेगा, और कैल्शियम तो वैसे ही चाहिए एज अ, है ना, फर्टिलाइजर। आगे बात करते हैं विच वन ऑफ द गिवन हैज द हाईएस्ट कैलोरी वैल्यू पर यूनिट। तो अगर हम सबसे ज्यादा हाईएस्ट कैलोरी की बात करते हैं तो हमें फैट से मिलती है। विटामिन से मैं फिर कह रही हूँ हमें 0 कैलोरी मिलती है ना। आपको किसी प्रकार की कैलोरी विटामिन से नहीं मिलती। पानी से भी हमें किसी प्रकार की कैलोरी नहीं मिलती है, ये तो पता होगा ही आप लोगों को। तो हम कह रहे हैं वसा से हमें सबसे ज्यादा कैलोरी मिलती है। फिर बोला जा रहा है कि सेब निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व का समृद्ध स्रोत है। जब हम एप्पल की बात करते हैं कि एप्पल सबसे ज्यादा किसके अंदर एप्पल में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, तो वी ऑल नो वेरी वेल कि एप्पल के अंदर जो है वो पोटेशियम सबसे ज्यादा जो है वो प्रेजेंट होता है। फिर बोला जा रहा है कौन सा विटामिन सी का समृद्ध स्रोत है, जो बहुत ज्यादा खट्टा होगा, जो बहुत ज्यादा जिसके अंदर जो है वो सिट्रिक एसिड होगा, वो सबसे ज्यादा होगा। तो आम, अमरूद, अनार और कैरोंदा। तो यहाँ पर हम लोग जो है फिर गूसबेरी को प्रायोरिटी देंगे एज कंपेरेटिवली गुआवा, पोमीग्रेनेट या फिर मैंगो के कंपेयर में, है ना। कोरिंदा आपने देखा होगा, या फिर गूसबेरी नहीं तो देख लेना, है ना। खट्टा सा होता है, छोटा सा होता है ना। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी? विटामिन सी आपकी स्किन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपकी स्किन अच्छी करता है, आपकी स्कर्वी डिजीज, है ना, या फिर स्किन की जितनी भी डिजीज हो गई, या फिर पायरिया हो गया, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पर एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो इसका करेक्ट नाम हो जाएगा। निम्नलिखित में से विटामिन में से कौन सा घाव भरने में मदद करता है? तो सबसे ज्यादा घाव भरने में मदद और कोई नहीं, आपका विटामिन सी करेगा, है ना। तो घाव भरने के अंदर मदद करने वाला विटामिन आपका सी होता है, जिसे हम एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। विटामिन डी हमारे शरीर में विटामिन ही है, लेकिन हार्मोन की तरह रिएक्ट करता है। जैसे हार्मोन हमारी बॉडी में बनते हैं ना, वैसे विटामिन डी भी ये जो है वो इसका भी फॉर्मेशन होता है, और यह किसका एब्जॉर्प्शन करता है? तो आप सभी को पता है कैल्शियम का, है ना। आपको सभी को पता है कि भाई कैल्शियम का करेगा, लेकिन अब यहाँ पर कैल्शियम है, यहाँ पर कैल्शियम नहीं है, तो हटा दो, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो फिर है या तो आयोडीन या फिर है ना आयरन कैल्शियम। तो फिर आप यहाँ पर जो है कैल्शियम या फिर देखो 2-3 चीजें हैं। एक तो है आपके पास में, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, आयोडीन या फिर कैल्शियम होगा, आयोडीन या फिर आयरन होगा, या फिर आयोडीन या मैग्नीशियम होगा। तो आपको एक
एक ही फैमिली के क्या दिख रहे हैं, आयोडीन और मैग्नीशियम ना, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो ये हो जाएगा आयोडीन, और ये लिए जो है वो रेस्पॉन्स। एक सेकेंड, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि किस विटामिन की कमी से रक्तचाप धीमा हो जाता है। हाँ तो ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो शरीर में संग्रहित नहीं होता। तो आपको पता होगा एडिक, एडिक जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ए डी ई और के, यानी कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो हमने बोला विटामिन में से कौन सा शरीर में संग्रहित नहीं होता, तो कौन सा शरीर में संग्रहित नहीं होगा, कौन सा बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होगा, विटामिन ए, बी, सी या फिर डी। तो देखो बी और सी जो है वो आपका विटामिन जो है वो क्या होता है, बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होता। कौन सा शरीर में संग्रहित नहीं होगा, ये दोनों ही नहीं होंगे, ऑप्शन में ही गड़बड़ है। पर आपको ध्यान रखना है विटामिन बी और विटामिन सी दोनों ही वाटर सॉल्युबल विटामिन है, और शरीर के अंदर फैट है, तो फैट के अंदर वाटर रह नहीं सकते, तो दोनों ही बॉडी के अंदर नहीं होंगे, इसमें ऑप्शन में ही गड़बड़ है ना, तो इस चीज का ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि कंचन कृष्णा बनारसी दी गई किस्मों में से कौन सी किस्म है। तो कंचन कृष्णा बनारसी जो है वो आपकी कैरुंदो की किस्म है, या फिर अमरूद की है, अनानास की है, या फिर नींबू की है। तो आपको ध्यान रखना है कि यह जो है वो कैरुंदा, जिसे मैं बोल रही थी विटामिन सी, गूसबेरी जिसे हम कहते हैं, है ना, उसकी ये किस्म जो है वो सारी की सारी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जो है स्वस्थ त्वचा को बनाए रखने में मदद करता है। अगर स्किन की बात आ रही है तो सबको पता है कि स्किन के लिए विटामिन सी होगा, जिसे हम एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि कौन सा रोग थायामीन की कमी से होता है। तो थायामीन की मैं बात करी हूँ, पेलेग्रा। थायामीन जो है वो बेसिकली कौन है, थायामीन B1 है, विटामिन B1 है। तो विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है क्या, पेलेग्रा होता है। ऑस्टियोमलेशिया की अगर मैं बात करती हूँ तो ऑस्टियो ऑर्थो आ जाता है, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाएगी। सोमेटोटाइटिस बिल्कुल नहीं। तो देखो विटामिन B1 की बात कर रहे हैं, B1 का नाम थायामीन है, तो थायामीन है तो नाम हो गया बेरी, है ना। तो बी से आप बेरी और थायामीन तरह से याद कर सकते हो। विटामिन ई को हम लोग टेकोफेरॉल के नाम से जानते हैं, और इसे हम लोग जो है वो ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जानते हैं। ये वाली चीज भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो पॉम ऑयल, सरसों का तेल, तो विटामिन ई आपको किससे मिल रहा है, गेहूं के बीज के तेल से, है ना। जितने भी आपके वर्जिन ऑयल होते हैं ना, वो आप उनके अंदर भी आपका विटामिन ई ही होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जो है वो ए का अच्छा स्रोत है। तो विटामिन ए आपको किस में मिलेगा, ए का मतलब है रेटिनॉल, और रेटिनॉल से आप रेटिना याद कर सकते हो, रेटिना से आप आई याद कर सकते हो। तो यहाँ पर आप फूल गोभी, पत्ता गोभी, बंद गोभी या फिर गाजर, तो फिर हम प्रायोरिटी वाइज यहाँ पे क्या आंसर करेंगे, गाजर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। तो विटामिन ए के अच्छे स्रोत की मैं बात कर रही हूँ तो कौन सा होगा, स्किन विटामिन ए, है ना। तो ए के अंदर तो अभी बताया ही है हमने कि भाई गाजर, क्योंकि गाजर ही सबसे ज्यादा जो है वो विटामिन का ए का अच्छा स्रोत होगा। कैल्सीफेरॉल का सामान्य नाम क्या होता है, कैल्सीफेरॉल विटामिन डी। देखो अब हम ना क्वेश्चन ही पढ़ेंगे, ऑप्शन नहीं देखेंगे, क्योंकि विटामिन के तो टॉपिक ऐसे है कि आपको ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन देखेंगे और आंसर अपने आप दिमाग में आ जाना चाहिए, है ना, वो आप लोगों के लिए और भी अच्छा रहेगा। तो ये वाली चीज है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है। तो विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत तो ऑब्वियस है कि सनलाइट हो जाएगी। सनलाइट के अलावा अच्छा आगे हम देख रहे हैं कि एग्जाम में क्या क्या इनके बारे में पूछा गया। तो एग्जाम में आपसे पूछा गया कि कौन सा प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। तो वी ऑल नो वेरी वेल कि प्रोटीन जो है वो बेसिकली किस में पाया जाता है, सोयाबीन के अंदर सबसे जो है वो ज्यादा पाया जाता है। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा वसा में घुलनशील है। हमारे पास विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। इसके अंदर विटामिन बी और सी को अगर हम बोले तो ये आपका वाटर सॉल्युबल विटामिन है। बाकी आपका ए, डी, ई और के बच गया। ये ए है, ये के है, ये बी है, ये ई है। तो बी को छोड़ दो, बाकी 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 कहाँ पर है, ये रहा। तो हमने कह दिया कि जो है वो 4th विल बी द वेरी राइट आंसर। आई नो वेरी वेल कि आप लोगों को लग रहा होगा कि क्वेश्चन बहुत ही फास्ट चल रहे हैं। तो देखो हमें कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करवाने हैं, और हम कैप्सूल शो का मतलब ही यही है कि ये एक प्रकार का कैप्सूल है ना, जिसमें हम काफ़ी सारे विटामिन मतलब टॉपिक वाइज क्वेश्चन करते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग द विटामिन स्टोर्ड इन द लीवर। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन यकृत में संग्रहित होता है। तो कौन सा विटामिन लीवर के अंदर स्टोर होता है। और लीवर के अंदर अगर स्टोर होने की बात करते हैं हम लोग, तो लीवर के अंदर स्टोर कौन सा होगा, लीवर सारे जो भी फैट सॉल्युबल विटामिन है ना उन सबको स्टोर कर सकते हैं। तो भाई सारे के सारे विटामिन ही हो जाएगा। इसमें ए होता तो ए भी स्टोर जो है वो कर लिया जाता।
ओके अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि विटामिन वसा में घुलनशील है, रक्त के थक्के में मदद करता है और जो है ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो बी का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, केस की बात कर रहे हैं, सीधी सिंपल सी बात है, साफ ही पता लग गया भाई क्लॉटिंग की बात हो रही है, क्लॉटिंग की बात हो रही है तो विटामिन के, और विटामिन के को इक्थियोक्विनोन, फिनोक्विनोन और इन सब नामों से भी जाना जाता है। शरीर द्वारा उपयोग किए जाने वाले विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है वो कितने विटामिन में बना हुआ है। विटामिन बी के अगर आप कॉम्प्लेक्स देखोगे तो विटामिन B1 हो जाएगा, विटामिन B2 होता है, विटामिन B3 होता है, विटामिन B5 होता है, विटामिन B6 होता है, विटामिन B7 होता है और विटामिन B9 होता है और विटामिन B12 होता है। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 करेक्ट आंसर। इसको हम थायामीन बोलते हैं, इसे राइबोफ्लेविन, नियासिन, पेंटोथ्रेनिक एसिड, पेंटोथ्रेनिक एसिड, पायरिडॉक्सिन, इसके अलावा आप लोगों का जो है वो बायोटीन, फॉलिक एसिड और साइनोकोबालेमिन। तो ये सारे आपको नाम भी यहाँ पर याद रखने पड़ेंगे। अगली बात कर रहे हैं कौन सा विटामिन जो है वो गुर्दों में बनता है। गुर्दे का मतलब है किडनी, और किडनी के अंदर अगर जिस विटामिन की बात की जाती है वो है आप लोगों का डेफिनेटली विटामिन डी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। कुछ विटामिन के नाम और वो ये सारे डेफिशिएंसी वगैरह आप लोगों को यहाँ पर दे रखी है। विटामिन के की कमी से जो है वो रक्त के अंदर थक्का जो है वो थोड़ा देरी से बनता है। ये सब एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, तो आप इन्हें हल्के में तो ना ही लें। विच ऑफ द फॉलोइंग द विटामिन इज टेकोफेरोल, अभी तो बताया था टेकोफेरोल विटामिन ई को कहते हैं, और इक्थियोक्विनोन वगैरह आ जाता है तो फिर वो आपका विटामिन के हो जाता है। खट्टे फलों के अंदर डेफिनेटली विटामिन सी पाया जाता है। मैं वही कह रही हूँ कि विटामिन के तो क्वेश्चन का पहला शब्द पढ़ते ही आपको आंसर आ जाना चाहिए कि यार अच्छा आप समझ में आए कि किसके बारे में बात हो रही है ना। फिर बोला जा रहा है कि किस विटामिन की कमी से भोजन में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन की दर कम हो जाती है। अगर विटामिन डी कम है तो आपके कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम है। तो ये सारे क्वेश्चन हम लोगों ने जो है वो विटामिन के देखे, है ना। तो ये हमारे कैप्सूल शो के अंदर वो सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाले हैं या फिर आए हुए हैं, तो हमने ये सारे विटामिन के टॉपिक्स देख लिए हैं। देखो दोस्तों, अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं, अगर आपको अपने थ्योरेटिकली सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है और आपको बहुत अच्छे से चीज़ों को क्लियर करनी है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अड्डा 24/7 के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके जब आप ऑल कोर्सेज के लिस्ट में जाते हैं, अगर आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास रेलवे के काफ़ी सारे एग्जाम्स हैं, जस्ट लाइक NTPC है, रेलवे का महापैक है, रेलवे ग्रुप डी है, RPF कांस्टेबल है, RPF है, RRB टेक्नीशियन है, सुपर सब इंस्पेक्टर है, इसके अलावा ALP है, DFCC LI है, ये सारे एग्जाम्स हैं। और मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ रेलवे के महापैक की। अगर आप रेलवे के तमाम एग्जाम्स को दे रहे हो, जैसे कि आपका ALP, जैसे कि टेक्नीशियन हो गया, है ना, इसके अलावा और भी काफ़ी सारे जैसे कि SI, NTPC, तो आप लोगों के लिए रेलवे का महापैक है जो अभी ट्रिपल वैलिडिटी में मिल रहा है, यानी कि 3 गुना वैलिडिटी के साथ में। जनरली ये बैच 9 महीने का होता है, आपको पैसे 9 महीने के देने हैं, लेकिन आपको ये बैच मिलेगा पूरा 27 महीने का, है ना। इसके अंदर आप लोगों को 950 मतलब 991 के 691 के आसपास ई बुक्स मिल जाती हैं, 7721 आपको मॉक टेस्ट मिल जाते हैं और लगभग 500 घंटे की आपको, ये तो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस चलेंगी जो अलग। 27 महीने तक इन जितने भी एग्जाम्स के चाहे 50 नए बैचेस निकालें और चाहे 25 नए बैचेस निकालें, इन सारे एग्जाम के जितने भी बैचेस हैं वो सारे आप लोगों को 27 महीने तक फ्री मिल जाते हैं। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, बाय नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। आप लोगों से एक कूपन मांगेगा, आप यहाँ पर अगर कूपन लगाते हैं Y698 और फिर आप अप्लाई कर देते हैं तो आप लोगों को ये बैच में जो है पूरा 5,000 रुपये का डिस्काउंट मिलता है और ये बैच आप लोगों को जो है वो 1400 रुपये का मिल जाता है। और अगर आप Y698 कोड लगाते हैं तो एक्चुअली इसका प्राइस और घट जाएगा, है ना, और ये 1400 से भी कम का ही आप लोगों को मिल जाए, 1500 से भी कम का आपको मिल जाएगा। तो दैट इज़ द होल थिंग्स। होप सो गाइज आपको द कैप्सूल सो अच्छा लग रहा होगा। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट द कैप्सूल शो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच।